पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है, जय मिलती है। पूरब से न पश्चिम से, उत्तर से न दक्षिण से, तेरी ओर से जय मिलती है। संग चलूंगा सदा साथ तेरे ही मैं, सबसे कहता रहूंगा है तुझ में ही जय। संग चलूंगा सदा साथ तेरे ही मैं, सबसे कहता रहूंगा है तुझ में ही जय। तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय। यीशु तुझ में ही है जय, हाँ बस तुझ में ही है जय। न कर पाए मुआजिज़ा कोई, तू जो खुदा करता है, तेरे जैसा कोई नहीं है ये सारा जहां कहता है। न कर पाए मुआजिज़ा कोई, तू जो खुदा करता है, तेरे जैसा कोई नहीं है ये सारा जहां कहता है। सांस मेरी जब तक मुझ में है, सब मिलकर हो गाता रहूंगा मैं है तुझ में जय। सांस मेरी जब तक मुझ में है, गाता रहूंगा मैं तुझ में जय। मिलकर के तुझ में ही है जय। कम ऑन तालियां बजा के। यीशु तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय। यीशु तुझ में ही है जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तुझ में ही है जय। यीशु तुझ में ही है जय, तुझ में ही है जय। यीशु तुझ में ही है जय। प्रेम तेरे की, प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के, तेरे प्रेम के, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के। तुझ में ही है, तुझ में ही है जय। यीशु तुझ
तुझ में ही है जय, बस तुझ में ही है जय, यीशु तुझ में ही है जय। आसमान और जमीन पर तू अधिकार रखता है, जैसे हालातों में नाम लूं काम यीशु का नाम करता है। आसमान और जमीन पर तू अधिकार रखता है, जैसे हालातों में नाम लूं काम यीशु का नाम करता है। सांस तेरी जब तक मुझ में है, कहता रहूंगा मैं तुझ में जय। सांसें जब तक, सांस में मेरी मुझ में है, करता रहूंगा मैं तुझ में जय। तुझ में ही है, ओ तुझ में ही है जय, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जय। मेरे साथ मिलके गाइएगा, मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे दिल में दर्शन दीना, प्रभु से दिया मिलाए, प्रभु तुम्हारी मैं, प्रभु से दिया मिलाए, प्रभु तुम्हारी, मेरे पाप क्षमा, ओ मेरे पाप क्षमा सबकी ना, ओ मेरे पाप क्षमा सबकी ना, मेरे दिल में दर्शन दिया, प्रभु से दिया मिलाए, मसीह तुम्हारी गरिमा, प्रभु से दिया मिलाए, मसीह तुम्हारी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी, ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जय। सब लोग मिल करके जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तालियों के साथ यीशु तेरी जय, अपने हाथों को उठा के इस बार कहेंगे जय जयकार जय जयकार जय जयकार, मेरे राजा की यीशु तेरी जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। आज एक काम करेंगे, हम अपनी परिस्थितियों के ऊपर यीशु को जय बोलेंगे। जिन कामों को आपको लगता है असंभव हो रहे हैं, जो परिस्थितियां आपको लग रही हैं खराब हैं, जिन कामों में आपको लगता है अरे बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये मेरे लिए शायद नहीं रखा है, मेरे लिए तो ये हो ही नहीं सकता है, आज अपने हाथों को उठाकर उस कार्य पर, उस चीज पर, उस एक जगह पर, उस सोच पर
यीशु के नाम को जय जय कहिएगा। और आप देखिएगा यीशु मसीह को जब आप जय कहेंगे उस चीज पर, तो वो जो हारी हुई चीज है, जो वो आपका एक बंधन है, वो यीशु मसीह के नाम से जय में परिवर्तित हो जाएगा। तैयार हैं? चलिए इसे करेंगे। हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। एवरीबॉडी जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हो जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय। ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। कम ऑन एवरीबॉडी। ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। फिर से ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जय। गाते रहिएगा। ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। फिर से एक बार। ओ यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। हो यीशु तेरी जय जय, प्रभु तेरी जय जय, राजा तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। हो तेरी जय यीशु, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। आइए अपनी आवाजों को उठाकर अपने परमेश्वर के नाम की जय जयकार करें, क्योंकि वो सारे आदर और वो सारी महिमा के योग्य है। और आज वो उपस्थित है कि आपकी आवाज को सुन करके उत्तर दे। आइए अपनी आवाजों को उठा करके, अपने हाथों को उठा करके अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे जीवनों में यीशु मसीह की जरूरत है। तू ही योग्य है। आइए थोड़ा टाइम लेकर अपने परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देंगे कि हम में से हर एक जन जो यहाँ पर बैठा हुआ है, आराधना कर रहा है, इस बात को बोल सकता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या ही बड़े काम किए हैं। ओ, तेरी स्तुति, तेरी आराधना हो, तू योग्य है। हो मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। तेरे बिना मैं, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीऊं, पाप पर
पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। तेरे हाँ प्रभु यीशु, आज इस बात को बोलना मांगते हैं प्रभु कि पाप पर प्रभु हम अपनी सामर्थ्य से विजयी नहीं हो सकते। प्रभु हमें आपकी आवश्यकता है। प्रभु यीशु आज अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु, इस बात को बोलना मांगते हैं प्रभु कि हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु, हमें आपकी जरूरत है प्रभु। प्रभु यीशु, जब आप अपने वायदे के मुताबिक अपने लोगों के बीच में उपस्थित हैं प्रभु, चाहता हूं प्रभु यीशु कि हम सब पर सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा होने वाला हो सके। यीशु मसीह दुनियावी चीजों का नहीं, शारीरिक अभिलाषाओं का नहीं प्रभु, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपका कब्जा। क्योंकि प्रभु शायद हम पाप से अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ सकते, लेकिन हम यीशु मसीह आपके नाम में, आपकी सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते हैं। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे। फिर से एक बार इसे गाएंगे। आप यीशु मसीह के बिना पापों पे जीत नहीं सकते। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। हाँ प्रभु जी। पाप पर मैं कैसे जीतूं, कैसे जीतूं तेरे बिन। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन न लागे, तू सिखाए ना जो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आज की सुबह में आई अगेन वांट टू ग्रीट यू यीशु मसीह के मधुर नाम में। आई वांट टू ग्रीट यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
a savior, a king, and I believe as we are worshiping him this morning, God is there to bless us and he is here to talk to us once again and to tell us his will. एक बार फिर से परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे मध्य में है कि अपनी इच्छा हम पे जाहिर करे, हमसे बात करे और हमें अपने वचनों में से सिखाए। एक बहुत खास बात आज आपके सामने बांटना मांगता हूँ and I was really blessed when I was reading this scripture. मैं बहुत आशीषित हुआ जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था and God spoke to me and I just want to take you into this word of God. मैं आपको इस वचन में ले चलना चाहूंगा जिससे खुदा बाप ने मुझसे बात करी और आपको बताना चाहूंगा यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। एक बहुत ही अच्छी बात आज के दिन के लिए जो I believe which is going to bless you and that is for sure if you're ready to listen God, if you're ready to listen his word, तब खुदा आपसे बात करेगा और आपके मनों को बहुत कुछ समझाएगा। My topic for today is when you think or when we think that it's over. मेरा जो मुख्य जो टॉपिक है आज जो है वो ये है कि जब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। समझने की कोशिश करिएगा, जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया। I just want to do something with my camera because I think आपको थोड़ा सा सही नहीं दिखाई दे रहा होगा। Okay, fine. So my topic is the topic that I want to share is when we think that it's over. जब हमें लगता है कि ये खत्म हो गया। और बहुत सी चीजों में अमूमन हमें लगता है ना, परिस्थितियों में, मुश्किलातों में, whenever we face any problem, जब हमें कोई समस्या आती है, we often think, हमें बार बार ये लगता है कि अब हमारे लिए सब खत्म हो गया है। हमें लगता है अब मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या करूं। हम जिससे भी बात करते हैं, आप जिससे भी बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं लगता अब मेरे लिए कुछ बचा है। रात में कई बार सपनों में हमें यह एहसास होता है कि हमारे लिए सब खत्म हो गया। कई बार जब रात में बिस्तर पे सोते हैं तो हमारे ख्याल हमें ये एहसास दिलाते हैं that it's all over. In the dreams and when we lay down on our beds, often these thoughts they come in our mind and they tell us that you know something, it's all over. सब खत्म हो गया है। हमारे रिश्तों में, हमारे घर में, हमारे परिवारों में, हमारे संबंधों में, हमारे बिजनेसेस में, हमारी नौकरियों में, and I don't know on how many places, sometimes in your house, in your relationships, in your businesses, and in so many things, we often listen this sentence in our mind. When our mind tells us that everything is over for you now, I want to tell you, and I want to share the word of God for this only. I was reading this scripture and this is from 1 King chapter 19. This scripture is from 1 King, पहला राजा उसके 19वें बाब से ये स्क्रिप्चर है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ, या ये कहानी है जिसे पढ़ना चाहता हूँ। एंड ये बहुत खूबसूरत कहानी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको मालूम है, I just want to repeat the background of a story for you or just want to narrate it for you. Elijah had a competition with the priest of Baal, and you know what, like they prayed, like he said, okay, we are going to build an altar, both of us are going to do that. First you are going to ask your God, you will ask your God to send the fire upon that altar. तुम पहले अपने परमेश्वर से दुआ करोगे कि तुम्हारा परमेश्वर उस पे आग भेजे और उसे भस्म करे, and then I will pray that my Lord should send the fire from heaven and to consume this altar. लेकिन जिसके परमेश्वर ने दुआ सुन ली, उसका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर होगा। Whosoever will hear a prayer, whether your God who is Baal or whether my God who is the God of Israel, whosoever will listen to a prayer and will send the fire from heaven will get to know that he is God. हमें समझ में आ जाएगा कि वो परमेश्वर है।
कहानी ये होती है कि वो ऑल्टर बनाते हैं, पूरा ऑल्टर प्रिपेयर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक आग गिरती है और आग, एलिया, वो बाल के देवता दुआ करते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता है। फिर एलिया अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आग भेजता है और पूरा ऑल्टर कंज्यूम हो जाता है। उसकी वेदी पे जो रखा था वो कंज्यूम हो जाता है, परमेश्वर उसे ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, आग गिरती है। एंड उसके बाद होता यह है, एलिया कहता है लोगों से कि बाल के सारे नबियों को मार डालो। बाल के सारे नबी मार डाले जाते हैं। जब आहाब वहां से भाग के जीजाबेल के पास जाता है या इजाबेल के पास जाता है और उसे बताता है, इजाबेल आहाब की बीवी होती है और उससे कहता है कि देखो बाल के सारे देवता मार गए, ऐसा हुआ कि आग गिरी, एलिया के परमेश्वर ने आग गिराई, उसको ऑल्टर भस्म हो गया। तो इजाबेल ये कहती है मैं एलिया को नहीं छोड़ूंगी। Jezebel said, I am not going to leave Elijah alive now. So now Elijah knew that he is going to die because Jezebel has said so. She has said that Elijah is not going to live anymore. यहां पे जो जीजाबेल है वो हमारी परिस्थितियों को दिखाती है, कुछ कुछ चीजें मार्क करते चलेगा। इजाबेल वो परिस्थिति है जो अमूमन आके मुझे और आपको डराती है। और आपको मालूम है जब ऐसा हुआ कि जब एक परिस्थिति से एलिया को पता चला कि अब मैं मर जाऊंगा, मैं मार डाला जाऊंगा, तो लिखा है एलिया जाता है एक पेड़ के पीछे, उसमें जाके लेट जाता है, उसमें सो जाता है। उसके बाद की कहानी पूरी आपके सामने पढ़वाना चाहूंगा। एंड आई वुड लाइक ब्रदर फ्रैंक टू रीड फ्रॉम वर्स 1 टू वर्स 8 टिल वर्स 8। पूरी पढ़ दीजिएगा आप कहानी। तब आहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए जी कि उसने सब नबियों को तलवार से मार डाला। तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा जी कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं जी तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। आपको मालूम है एक जीत अभी अभी एलिया ने प्राप्त की थी। Elijah just won a battle. It's a kind of battle where the priests of Baal were praying from their God that the fire should come from heaven and consume the altar. And on the other hand, Elijah was praying this. Elijah just won the battle. He killed everybody. He killed all the priests of Baal. But suddenly a news came to him. एक खबर आती है और उसके बाद खबर ये आती है कि तुम्हें मार डाला जाएगा, तुम्हें खत्म कर देंगे, इस समय तक कल तुम खत्म हो जाओगे। हम भी कई बार अपने जीवन में गवाही देखते हैं, एक टेस्टिमनी देखते हैं, परमेश्वर का अद्भुत काम देखते हैं, अभी अभी हमारे जीवन में हुआ है, अभी अभी परमेश्वर ने किया है, और उसके तुरंत बाद एक बुरी खबर आती है और फिर से हमारा मन क्या होने लगता है? व्याकुल होने लगता है। भूल जाते हैं वो पुरानी जीत, हम भूल जाते हैं अभी थोड़े से दिन पहले, अगर एक दिन पहले, अभी कुछ घंटों पहले परमेश्वर ने हमें कैसे फतेहमंद किया है, परमेश्वर ने हमें कैसे जिताया है। एंड वी फॉरगेट अ विक्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ वन बैड न्यूज। द सेम हैपेंड विद एलाइजा। भाई आगे पढ़ते हैं जी। यह देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा। लिखा है ये देखकर एलिया अपना प्राण लेकर भागा जी। और यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। लिखा है यहूदा के बरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ा। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर जी एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ लिखा एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। बाइबल में लिखा he ran to the wilderness and came and sat down under a juniper tree. And he requested for himself that he might die and said, "It is enough now." सुनिएगा आगे पढ़ना भाई इस वाली आयत को क्या लिखा है। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी जी, हे यहोवा बस है, हे यहोवा बस है। वहां रह के उसने अपने लिए यह मृत्यु मांगी कि हे यहोवा अब बस है। मैं समझ ही नहीं पाया इस वाली बात को, किस लिए कह रहा है बस है। ऐसा लगता है अति हो गई है, अब तो कोई सुन नहीं रहा। अभी अभी ही जस्ट वॉन अ बैटल। अभी अभी परमेश्वर ने दिखाया है कि देख मैं तेरा खुदावंद हूं, मैं तेरी दुआ सुनता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। अरे बाल के इतने नबी मिलके आसमान से आग को नहीं उतार पाए, पर तेरे एक अकेले की प्रार्थना से मैंने आसमान से आग को भेज दिया।
अभी अभी एक मेरिकल हुआ है, अभी अभी एक आशीष हुई है, अभी अभी एक आश्चर्य कर्म हुआ है हमारे जीवन में भी, अभी अभी एक चंगाई हुई है, अभी अभी परमेश्वर ने एक दुआ को सुना है, अभी अभी जस्ट परमेश्वर ने एक प्रार्थना का जवाब दिया है, उसके थोड़े क्षण बाद कोई एक बुरी खबर लेके आता है, तो फिर से मैं ये कहता हूं परमेश्वर अब तो अति हो गई, मेरे प्राण को खत्म कर दे। हम तुरंत भूल जाते हैं, just few moments ago God did a big thing from me। परमेश्वर ने अभी कुछ क्षण पहले मेरे लिए बड़ा काम किया है। एक और चीज आती है और हम तुरंत निराशा से भर जाते हैं, कहते हैं परमेश्वर नाउ आई डोंट वांट टू लिव, आई जस्ट वांट टू डाई। अरे हम में से कई लोगों ने ये प्रार्थना करी होगी, हमने भी कहा होगा परमेश्वर बहुत हो गया। एलिया को लगा अब सब खत्म हो गया, इजाबेल मेरे पीछे पड़ी है। एलाइजा थॉट नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड फॉर मी, एवरीथिंग इज ओवर फॉर मी, Jezebel is after me and she's going to kill me। He forgot what God did just few hours ago। What God did, he forgot that। You know, so many times in a life हम कई बार अपनी जिंदगी में तुरंत भूलते हैं। एक मौसा होता है, उसके 1 घंटे के बाद एक रिपोर्ट आई, अभी अभी परमेश्वर ने एक मौसा किया है, आपने एक बड़ा मौसा देखा, and suddenly somebody came and said, you know, everything is done, everything is gone, सब खत्म हो गया है। तुम्हारे लिए बॉस कह रहा था कि मैं इसको नौकरी पे नहीं रखूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, और हमें अभी वो मौसा भूल जाते हैं जो अभी हुआ था, and we start thinking कि अब क्या होगा। अब परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर अब तो सब खत्म हो गया, परमेश्वर अब तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, लॉर्ड एवरीथिंग इज ओवर फॉर मी, मेरे पास कुछ है नहीं। जी आगे पढ़िएगा जी। अब मेरा प्राण ले ले, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं, आई एम आल्सो गोइंग टू डाई। मेरा प्राण ले ले, देयर इज नो डिफरेंस, लॉर्ड टेक माय लाइफ। हम भी कहते हैं परमेश्वर, कई बार इतना हो जाता है कि हमारी दुआ, आपको मालूम है कैसे हो जाती है, हमारी दुआ में ये खत्म हो जाता है कि खुदावा मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए कर सकता है, पर दुआ ये बन जाती है परमेश्वर मुझे मालूम है अब मेरे लिए कुछ नहीं होना है, इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही ले ले। यू नो, ये हमारी दुआ बन जाती है। Sometimes we start praying, Lord, I know nothing good can happen for me, I want you to please take my life। हम इतने होपलेस, इतने डिस्करेज्ड, फेथ में इतना कम, एलाइजा की तरह, एलिया की तरह बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। हमें लगता है अब क्या हो रहा है, अब मेरे लिए क्या रखा है, नौकरी मिलती नहीं अच्छी, काम अच्छा मिलता नहीं है, मेरे लिए कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा है, आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू फिनिश अप विथ एवरीथिंग बिकॉज आई थिंक इट्स ओवर। एलिया सोचा था खत्म हो गया, खत्म हो गया, एक जीत थी, क्या फर्क पड़ता है, एक जीत थी। और आपको मालूम है ये जो मौसम हुआ है कुछ घंटे पहले जिसमें आग गिरी है, वो खाली एक अकेला एक मौसम नहीं था, देयर आर मेनी मिरेकल्स दैट गॉड डिड। इससे पहले और भी मौसम हो चुके थे, पर आज उसको लग रहा है सब खत्म हो गया। हमारे मनुष्य होने पे हमारे हालात ऐसे ही होते हैं, हमें हर क्षण लगता है सब खत्म हो गया, पर आपको मालूम है जब उसे लग रहा था सब खत्म हो गया, और या अगर आज आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, इफ यू फील लाइक everything is over for you, and if you're also having the same prayer today that Lord please take my life because I know nothing good is going to happen in my life again, then I have a word for you। Listen to it very carefully। भाई आगे पढ़िएगा। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, वो झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उठकर, सुनिएगा बहुत ध्यान से, while he was sleeping under juniper tree, an angel came and he said, arise and eat। एंड आपको एक खास बात बताऊं, अराइज यहां पर जो लिखा है शब्द आया है, जितनी बार इंग्लिश बाइबल में इस जगह पे लिखा गया, इस चैप्टर में लिखा है, हमेशा कैपिटल ए से लिखा गया है, कैपिटल ए से। आई बिलीव इफ यू हैव इंग्लिश बाइबल यू कैन सी, मेरी इंग्लिश बाइबल में इट इज फ्रॉम कैपिटल ए। और मैंने इसका मतलब ढूंढने की कोशिश करी, आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर द मीनिंग, मैं इसको ढूंढने लगा कि इसका अर्थ क्या है। तो उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ गैदर करो। आपको मालूम है उसने क्या कहा, उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं जीजाबेल को मार दूंगा, उसने ये नहीं कहा अभी मैं तेरे दुश्मन को खत्म कर दूंगा, उसने क्या कहा, उठ और खा। उठने की जरूरत किसे है, मुझे। परमेश्वर कह रहा है उठ और खा।
हमें उठने की जरूरत है। हम लेटे हुए हैं, कई बार इतने डिस्करेज हो गए हैं, कई बार इतने परेशान हो गए हैं, कई बार इतने डिसअपॉइंटेड हैं that we are even not ready to come up in faith, to stand up in faith। फिर से खड़ा होना नहीं चाह रहे, फिर से उठना नहीं चाह रहे हैं हम, क्योंकि इतने डिस्करेज्ड हैं। बार बार पादरी आता है और बोलता है अरे उठो और खाओ, उठो और खाओ। हम लेटे हुए हैं, हम कह रहे नहीं उठेंगे। क्यों? बिकॉज हमें लगता है सब खत्म हो गया है, हमें लगता है एवरीथिंग इज ओवर। व्हेन एंजल केम, ही सेड वन थिंग, अराइज एंड ईट। एक खूबसूरत बात आपको आगे बताने जा रहा हूं, सुनिएगा क्या लिखा है जी। उसने दृष्टि करके क्या देखा, उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सामने पत्थरों पर जी पकी हुई एक रोटी लिखा है, मेरे सामने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। एक सुराही पानी धरा है। आपने किसने किसने बाइबल में वाली आयत सुनी है, उठ और प्रकाशमान हो? हमने सुनी है ना। सबसे पहले इसे कवर करना चाहूंगा। मेरे जहन में आई एंड आई बिलीव द स्पिरिट ऑफ गॉड इज टेलिंग मी, उठ और प्रकाशमान हो। परमेश्वर का कलाम आपसे आज कह रहा है, when he is saying arise and eat, when you think everything is over, जब आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, you are full of disappointment and you are full of discouragement and you don't believe that anything good is going to happen with your life, let me tell you, this is the word of God. God is saying arise and eat। वो कह रहे हैं उठ और खा, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया। आई एम टॉकिंग टू द पीपल दोज हु आर डिस्करेज्ड। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बिल्कुल आशा रहित लोग हैं, जिनको नहीं लगता कुछ होगा, और आप ये दुआ कर रहे हैं, हे परमेश्वर प्लीज मेरी जिंदगी को खत्म कर दे, मेरा रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी को खत्म कर दे, मेरा घर अच्छा नहीं चल रहा, मेरी जिंदगी को खत्म कर दे, मेरे फाइनेंसेस अच्छे नहीं चल रहे, एंड यू थिंक एवरीथिंग इज गोइंग डाउन इन योर लाइफ। आई वांट टू encourage you people of God and I want to tell you, arise, उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आपका प्रकाश खुदावंद यीशु मसीह है, आपका प्रकाश खुदा का वचन है। वो कहने लगा उठ और खा, और उसके आगे क्या लिखा भाई, फिर से पढ़िएगा जी। एंड वी आर रीडिंग, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम पढ़ने जा रहे हैं वर्स 6, छठी आयत पढ़ने जा रहे हैं जी। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि जी मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी। उसने दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पे पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। एक सुराही पानी धरा है। तब उसने खाया और पिया, तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। लिखा है फिर लेट गया। अरे फिर लेट गया। You know, I want to read it in English. I love this scripture. It says, in the verse 6, it says, then he looked and behold, there was at his head a bread cake baked. Listen very carefully. A bread cake baked on hot stones and a jar of water. He ate and drank and lay down again. आपको एक खास बात बताना चाहता हूं। आपको मालूम है, जब मैं खुदा के वचन में देख रहा था, when I was reading this Bible, तो ये जो वर्ड आया है यहाँ पे रोटी के लिए या केक के लिए, आपको बताना चाहता हूं ये नॉर्मल रोटी के लिए नहीं आया। नॉर्मल रोटी के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता था हिब्रू में, या जो इस्तेमाल किया करते थे, उसे कहते थे खलो। खल्लो, मेरे पीछे बोलेंगे, बोलिए खल्लो। ये हिब्रू वर्ड था नॉर्मल रोटी के लिए, जो नॉर्मल प्रोसीजर से बनती थी। जैसे आपके घर में एक रोटी बनती है नॉर्मल प्रोसीजर से, पर जब मैंने इस स्थान पर देखा तो यहां एक दूसरी रोटी की बात हो रही है। आपको मालूम है वो रोटी कौन सी थी? लिखा है उस रोटी को, इस रोटी के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो कहा गया उगो। बोलिए उगो। आपको मालूम है वो कौन सी रोटी हुआ करती थी? आपको बताना चाहता हूं दोनों रोटियों में डिफरेंस। एक जो पहले हमने जिस रोटी की हमने जो बात करी, जिसको हम लोग कहते थे खल्लो, वो क्या होती थी? वो नॉर्मल प्रोसीजर से टाइम लेके बनती थी, नॉर्मल प्रोसीजर से टाइम लेके। पर आपको बताना चाहता हूं, when we talk about the bread which is written over here in this scripture, this is a kind of bread which was prepared in urgency, which was prepared in urgency. जल्दबाजी में बनाई जाती थी, जल्दबाजी में, जल्दी बनाना है। एक आराम की रोटी होती है आराम से, और दूसरी जल्दबाजी। आपको मालूम है क्यों ये वाला शब्द यहां आया है? उसने कहा कौन सी रोटी? जो पत्थर पे लगी हुई रोटी होती है वो।
जो पत्थर पे बनाई गई रोटी होती है। और आपको बताऊं क्या होता है, पत्थर पे बनाई हुई रोटी क्यों कह रहा था, ये एक सिंबल है। और किस बात का सिंबल है? अर्जेंसी का। अरे जल्दी करो, हम लोग कहते हैं ना कुछ कुछ काम में जल्दी करो। अरे जल्दी से बेटा जाके ये सब्जी, अब घर में मेहमान आए हैं, आपने कहा था मेहमान के लिए मीट बनाएंगे, मीट रखा था पर मीट मसाला नहीं था। अब आपने फ्रैंक को भेजा दौड़ा के, फ्रैंक जल्दी जाओ बेटा मीट मसाला लेकर, वो तो है नहीं। अर्जेंसी। अरे कुछ चढ़ा हुआ है, इसमें कुछ डालने के लिए नहीं है, अर्जेंसी। आज फॉर्म भरने का आखिरी दिन है, 1 घंटा पहले आपके पास फोन आया, अर्जेंसी, गो एंड फिल द फॉर्म, इट्स अर्जेंट। आपको मालूम है यहां पे आप सोच के देखिए, क्या स्वर्गदूत वाली रोटी नहीं लेके आ सकता था जो बहुत टाइम लेके बनाई जाती है? क्या लेके नहीं आ सकता था? क्या वाली रोटी लेके नहीं रख सकता था जो नॉर्मल प्रोसीजर से बनती है? स्वर्गदूत के पास टाइम के लिए क्या कमी है, उसको क्या? पर उसने क्यों ये वाली रोटी मेंशन करी है जिसमें सिंबल दिया है जो अर्जेंसी को दिखाता है? आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाई। बिकॉज when you think that it's all over, you urgently need the word of God. आपको शीघ्र खुदा के कलाम की जरूरत है। आपको बताना चाहता हूं, रोटी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के कलाम को दिखाती है। और पानी था ना वहां, पानी, हम लोगों ने पानी की भी बात की थी। एंड जब हम पानी की बात करते हैं तो पानी परमेश्वर के वचन में लाइफ को दर्शाता है, जिंदगी को दर्शाता है। रोटी खुदा का कलाम और पानी जिंदगी, इन्हीं 2 चीजों की कमी थी एलिया के अंदर। और क्या अगर मैं आज सवाल पूछूं, क्या आपके अंदर भी आज इन्हीं 2 चीजों की कमी है? आपको मालूम है अगर कमी है, एंड यू थिंक एवरीथिंग इज डाइंग एंड यू थिंक एवरीथिंग इज ओवर, मेरे फ्यूचर में, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं रखा है, मेरे रिलेशनशिप में कुछ नहीं रखा है, मेरे लिए आगे कोई आशा नहीं रखी है, लेट मी टेल यू, द एंजल इज स्टैंडिंग विद द ब्रेड। दिस इज नॉट अ नॉर्मल ब्रेड, बट दिस इज अ ब्रेड दैट सिंबलाइज अर्जेंसी, दैट यू नाउ एंड जस्ट नाउ यू नीड टू ईट द वर्ड ऑफ गॉड। तुम्हें अभी खुदा का कलाम खाने की जरूरत है, अन्यथा तुम खत्म हो जाओगे। तुरंत लाइफ लेके और वर्ड लेके खड़ा है, कहने लगा उठो और खाओ। पर सुनिएगा, हम मनुष्य हैं, हमारी भी कुछ आदतें हैं। बाइबल में लिखा है उसने खाया, उठा, खाया, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर से लेट गया जाकर। He went back and slept again. He laid down again. हम भी कई बार उठते हैं, कोई पादरी आया, कोई प्रचारक आया, उसने कलाम दिया, उसने प्रीच करा, उसने कहा खुदा का ये वचन तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे घर में प्रोफेसी करके जा रहा हूं, बेटा तेरे हालात बदल जाएंगे, तेरी सिचुएशन बदल जाएगी, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज फॉर यू। इफ जस्ट सम टाइम अ पास्टर केम इन एंड ही एनकरेज्ड यू फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, यू हर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, यू वोक अप, यू स्टूड अप, बट अगेन एज सून एज योर पास्टर इज गॉन, यू अगेन लाई डाउन, यू अगेन ले डाउन ऑन योर बेड। आप फिर से सो जाते हैं, फिर से स्पिरिचुअली सो जाते हैं, आप फिर से वही करने लगते हैं, अरे मेरे लिए कुछ नहीं रखा। ये मनुष्य की आदत है। पर आपको मालूम है खूबसूरत बात लिखा है, वो फिर सो गया। एक आशा मिली थी, एक उम्मीद मिली थी। कौन, कब स्वर्गदूत इतनी आराम से किसी को लाके खाना देता है? आप बताइए, कोई छोटी बात है भाई? मैं सोचने लगा, अरे अगर किसी को रिवाइव करना हो तो क्या खाना देना पसंद करेंगे? बताइए, किसी का खराब मूड हो और आपको मालूम है इसका मूड आज घर में ठीक नहीं है, मम्मी को पता होता है मेरा बच्चा आज उदास है, इसका मूड ठीक नहीं है, तो मम्मी उसका मूड ठीक करने के लिए तुरंत मसूर के दाल की खिचड़ी बना देती हैं। मसूर की दाल की खिचड़ी बनती है? अरे नहीं, जब मूड खराब होता है तो पापा जाते हैं मार्केट, पापा वहां से लेके आते हैं कुछ अच्छा, और पापा कहते हैं आज खिला दूंगा, आज इसका मूड ठीक हो जाएगा। अरे थोड़ा सा खा ले, बेचारा उदास है, कल मैंने पीटा था, कल 4-5 लगा दिए थे, आज थोड़ा सा कुछ खिला देता हूँ, जब मूड सही हो जाएगा। ले जाते हैं घुमाने, ले जाते हैं पैलेसियो ले जाते हैं, पलासियो ले जाते हैं, सॉरी पलासियो ले जाते हैं, वहां पे बर्गर किंग ले जाएंगे, वहां पे मैकडी ले जाएंगे, कुछ अच्छा खिलाना चाहते हैं। वी वांट टू कंपनसेट एंड वी वांट टू ब्रिंग हिम बैक अलाइव। मैं सोचने लगा, खुदा किसी को दोबारा जिंदा करना है, होपलेस जन को जिंदा करना है, और आप कह रहे हैं रोटी लो और पानी लो, खाओ और उठ जाओ। अरे आप तो इससे पहले भी गोश्त खिला चुके हैं एलिया को, आप फिर खिला सकते हैं?
आपने तो खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है, उसको गोश्त खिलाया, फिर से खिलाइए, आप फिर से उसको जाकर कर दिए। नहीं, आपको मालूम है क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ये जो दर्शाता है, ये रोटी नहीं दर्शाता, ये मेरे कलाम को दर्शाता है। और कह रहा है तुम्हें बेटा जल्दी मेरा कलाम खाने की जरूरत है। अगर तुम बुझते जा रहे हो, आपको मालूम है शैतान कौन सी चीज मुझसे और आपसे सबसे जल्दी छीन लेता है? सबसे जल्दी मुझसे और आपसे खुदा का कलाम छीनता है जब उसे गिराना होता है। आप बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, आप दुआ करना छोड़ देते हैं, आप खुदा की उपस्थिति में बैठना छोड़ देते हैं, आपको चर्च जाने का मन नहीं होता, आपको मीटिंग में जाने का मन नहीं होता, यू डोंट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। दिस इज द स्ट्रेटजी ऑफ Satan and demon, because he knows as soon as you will eat the word of God, you will revive again. Amen. आप फिर से उठ जाएंगे, आप फिर से जी जाएंगे, उसको मालूम है। इसलिए खुदा से और खुदा के वचन से आपको दूर कर देता है। लिखा है उसने खाया और फिर, कितनी बार हम भी ऐसी होते ना, कलाम मिला, खाया और फिर घर जाके सो गए, फिर वही कहने लगे मेरे लिए क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। पर इसके आगे पढ़िएगा भाई, प्लीज रीड वर्स 7। दूसरी बार यहोवा का दूत आया है क्या? फिर से बोलना भाई। दूसरी बार यहोवा का दूत आया, दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, और उसको छू के कहा उठ कर खा। उठ कर कहा, फिर से दूसरी बार आया। आपको मालूम है क्या दिखा रहा है? I'm going to read it in English also, verse 7. The angel of the Lord came again a second time. Came again a second time and touched him and said, arise, eat. क्योंकि उसके आगे भी कुछ लिखा, because the journey is too great for you. लिखा ना भाई वहां पे? क्या लिखा है? आगे पढ़िएगा उसे फिर से। दूसरी बार यहोवा का दूत आया जी, और उसे छू कर कहा, उसने छू कर कहा उठ कर खा, उठ कर खा, क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा कर। हमें लगता है खुदा का वचन आया और उसने कहा कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं और सब बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मेरे घर में आफत नहीं होगी, मेरे घर में मुसीबत नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। नहीं, उसने कहा वचन उठ के खा, क्योंकि तुझे जर्नी इट्स नॉट ओवर फॉर यू येट। तुम्हारे लिए अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं सिचुएशन नहीं निकाल लूंगा, पर मैं सिचुएशन पे खड़े रहने की सामर्थ दे दूंगा। उसने कहा मेरा वचन ले ले। चल लिखा सेकंड टाइम। आपको मालूम है सेकंड टाइम क्या दिखाता है? दूसरी बार ये दिखाता है गॉड हैज नॉट लेफ्ट यू, इवन दो यू डिड नॉट बिलीव ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। आपने शायद खुदा के कलाम पे विश्वास नहीं किया, आप फिर से लेट गए, आप फिर से उसी नींद में चले गए, आप फिर से नीचे झुक गए, आप फिर से वही कहने लगे भैया मेरा क्या होगा, अरे ये किसका क्या होगा। आपने अपने घर में बात करने के, बट गॉड सेड आई एम गोइंग टू कम सेकंड टाइम बिकॉज आई लव यू एलाइजा, आई विल नॉट अलाउ यू टू डाई ओवर हियर, आई एम गोइंग टू कम सेकंड टाइम। तुम फिर से पहली बार लेट गए थे, तुम फिर से उसमें लेट गए थे, खा पी के फिर से लेट गए, तुम इनकरेज नहीं हुए, तुम उठे नहीं। मैं दोबारा आऊंगा क्योंकि तुम अपने आप पे गिव अप कर सकते हो, पर मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा। आमेन, आमेन। तुम अपने आप पे गिव अप कर सकते हो, पर मैं तुम पे गिव अप नहीं करूंगा। शायद आपने अपने आप पे गिव अप कर दिया है, शायद आपने अपनी परिस्थितियों पे गिव अप कर दिया है, शायद आपने किसी काम पे गिव अप कर दिया। आप कह रहे हैं मुझसे अब हो नहीं सकता, मेरे लिए हो नहीं सकता। आपने तो गिव अप कर दिया है, बट आई वांट टू टेल यू समथिंग, गॉड हैज येट नॉट गिवन अप ऑन यू। उसने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है, ही स्टिल वर्किंग। वो फिर से दूत भेज रहा है। उसने फिर से कहा अरे सुनो, वो फिर से लेट गया है, मेरे वचन को सुनकर तुम एक बार फिर जाओ, क्योंकि वो तो टूट गया है लेकिन मैं उसे टूटते हुए देखना नहीं चाहता। तुम फिर से जाओ। और आपको लिखा है बाइबल में, उसने फिर से गया, फिर से रोटी रखी गई, क्योंकि पहली बार में लिखा है खा ली गई थी, इसका मतलब फिर से रखी गई। और फिर से ये चिन्ह आया तुम्हें जल्दी खाने की जरूरत है, जल्दी पीने की जरूरत है। और फिर से दूत ने उससे कहा उठ और खा। और बाइबल में लिखा है वो उठा और खाया। इस बार कुछ अलग हुआ जी। तब उसने उठकर खाया पिया, तब उसने उठकर खाया पिया, और उसी भोजन से बल पाकर, और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात
40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत जी होरेब को पहुंचा। होरेब को पहुंचा। आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं, जस्ट वांट टू टेल यू समथिंग। मैंने आपको बताया वो जो ब्रेड है वो परमेश्वर के कलाम के बारे में बताती है, और क्या सिंबलाइज कर रही थी, सिंबल क्या कर रही थी, अर्जेंट, इट्स अर्जेंट फॉर यू टू ईट इट, तुरंत खाने की जरूरत है। आपको बताऊं सेम शब्द ब्रेड के लिए या रोटी के लिए और कहां पर आया है। आपको याद होगा एक कहानी लिखी है उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर अब्राहम से मिलने को गया और लिखा है तब 3 लोग आए जिससे अब्राहम की मुलाकात हुई। उस समय अब्राहम वो वहां से गुजर के जाते, अब्राहम ने कहा मुझे थोड़ा सा समय दे कि मैं तुझे आप लोगों को कुछ खिला सकूं। आपको मालूम है अब्राहम ने सारा से क्या कहा था, अब्राहम ने सारा से कहा था कि तुम जाओ और ये रोटी बनाओ। आपको बताएं ये रोटी कैसे बनती थी, ये रोटी पत्थर पे बनती थी, रख के जल्दी से बना लो, टाइम नहीं है, वो जा रहे हैं, वो यहां से निकल रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, पर मैं चाहता हूं वो खा के जाए। वहां पे भी अर्जेंसी थी, इसलिए उसी वाली रोटी का शब्द आया है। यहां पे भी अर्जेंसी है, और आपको बताओ एक और जगह ये अर्जेंसी थी। When you read about the widow of Zarephath, जब आप उस औरत के बारे में पढ़ते हैं जो सारपत की विधवा थी, वहां पे भी एलिया ने जब उससे कहा जाके मेरे लिए एक रोटी बना के लिया, तो एलिया वहां पे भी जो रोटी के लिए वर्ड आया वो यही आया, अर्जेंसी वाला। यू नीड टू डू इट फास्ट। तुम्हारा मैदा घट रहा है, तुम्हारा तेल घट रहा है, तुम्हें जल्दी कुछ करने की जरूरत है। आई वॉन्ट टू टेल यू पीपल ऑफ गॉड, दिस इज अर्जेंसी दैट यू नीड द वर्ड ऑफ गॉड। आपको खुदा के कलाम की जरूरत है। व्हेन यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओवर फॉर यू, you need to have it now. Go into your bedroom, और अपने अकेले में जाए, बेडरूम में जाए, खुदा के कलाम को जानिए, खुदा के कलाम को पढ़िए, because God want to feed you. और उसके बाद लिखा है जब उसने खाया, तो इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा because I like this verse in English. उसमें लिखा है so he arose and ate and drank and went in the strength of that food. क्या लिखा है भाई, और उस खाने की शक्ति में गया, यही लिखा है ना, माइक पे पढ़ दीजिएगा प्लीज। और उसी भोजन से बल पाकर, लिखा है और उसी भोजन से बल पाकर, किसी और चीज से बल नहीं पाया। किससे बल पाया, उसी भोजन से, उसी भोजन से, उसी, मेरे साथ बोलिए उसी भोजन से, उसी भोजन से, मेरे साथ फिर से बोलिए खुदा के लोगों, उसी भोजन से। उसी भोजन से। आपको मालूम है फ्रॉम द सेम ब्रेड जो मिली, जो कलाम मिला, जो लाइफ मिली, जो खुदा ने हमें उत्साहित किया, उसी भोजन से, उसी कलाम से, उसी बाइबल की आयत से, उसी वचन से सामर्थ पाकर 40 दिन रात चलते चलते, 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। लिखा है सो ही अरोज एंड एट एंड ड्रैंक एंड वेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट फूड 40 days and 40 nights to Horeb, the mountain of God. आपको मालूम है 40 जो आता है वो बाइबल में क्या दिखाता है, 40 वर्ष 40 दिन क्या दिखाते हैं बाइबल में, स्ट्रगल दिखाते हैं, स्टार्टिंग ऑफ न्यू एरा। जब पाप था तो उसने 40 रात और 40 दिन पानी बरसाया, और उसके बाद क्या हुआ, एक नई जिंदगी चालू हुई। यही था ना, आपने पढ़ा है ना। उसके बाद जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, तो जब मूसा वहां से लोगों को निकाल के लाया, जब इजिप्ट से निकाल के लाया, तो जब वो पहाड़ पे गया तो परमेश्वर के पास था, तब परमेश्वर ने उसे नया लॉ दिया, एक न्यू जनरेशन के लिए, वो नई पीढ़ी को दिखाता है। फिर जब उसके बाद जब आप मूसा की कहानी को पढ़ेंगे, पहले 40 साल फिरौन के घर में, दूसरे 40 साल अपने ससुर के यहां भेड़े चराते हुए, और आखिरी के 40 साल परमेश्वर की आवाज सुन के इजरायलियों की अगुवाई करते हुए, न्यू एरा को दिखाता है। जब लिखा है जब परमेश्वर के कलाम से सामर्थ पाकर जब वो 40 दिन चलने लगा, तो उसके बाद कहां पहुंचा भाई वो, परमेश्वर के पर्वत होरेब, परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंच गया। हालेलुया। जब हम खुदा के वचन से सामर्थ पाते हैं, खुदा का वचन आपको सामर्थ देता है एक नई शुरुआत करने का। यहां पे क्यों लिखा है आपको मालूम है, क्योंकि डिस्करेज जन था, व्याकुल जन था, एकदम ऐसा था जो कह रहा था मेरी जिंदगी ले ले, बट गॉड थ्रू हिज वर्ड गेव हिम स्ट्रेंथ टू कम इनटू द न्यू एरा ऑफ लाइफ, टू रीच टू द माउंटेन ऑफ गॉड।
and to know that his God is greater than Jezebel. उसका परमेश्वर इजाबेल से महान परमेश्वर है। एक न्यू एरा ऑफ लाइफ में ले आया। मैंने और आपने पढ़ा यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात जब विल्डरनेस में रहा, तो लिखा है जब उसके बाद लौटा तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगा। न्यू एरा ऑफ लाइफ। दिस फूड, दिस वर्ड ऑफ गॉड, ये खुदा का कलाम, ये खुदा की रोटी, ये खुदा का वचन आपको सामर्थ्य देगा कि आप अपने उस पुराने एरा ऑफ लाइफ से, जहां आप डिस्करेज हैं, जहां आप बंधन में हैं, जहां आपको लग रहा है सब मेरे लिए खत्म हो गया, यू कैन वॉक थ्रू दैट एंड यू कैन कम टू द माउंटेन ऑफ द लॉर्ड इनटू अ न्यू एरा ऑफ लाइफ। बट हाउ? बाय द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द स्ट्रेंथ दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस वर्ड एंड फ्रॉम गॉड। God wants to bring you. Hallelujah. क्यों ले गया होरे पर्वत पे भाई? होरे पर्वत पे क्यों ले गया? परमेश्वर अपने पास क्यों उसे लाया? जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर अपने पर्वत पे लाके हमारे संग क्या करता है? सुनिएगा, Isaiah 56 and verse 7. This is my last verse. Isaiah 56 and 7. यशाया 56वां बाब उसकी 7वीं आयत। उनको मैं जी अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। क्या करूंगा? आनंदित करूंगा। क्यों ले जा रहे हो परमेश्वर तुम मुझे अपने यहाँ? क्यों परमेश्वर आप मुझे बुला रहे? क्यों आपने मुझे शक्ति दी कि मैं ये ट्रैवल कर सकूं, मैं इतना ट्रैवल करके आपके पास सकूं? Because Isaiah 56 and 6 says, also the 56 and verse 7 says, even those I will bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. Hallelujah. मैं ट्रैवल क्यों कर रहा हूं? मुझे क्यों उसने शक्ति दी कि मैं 40 दिन करूं? ताकि मैं अपने रोने के एरा से निकल के, अपनी रोने की जिंदगी से निकल के, अपनी डिस्करेजमेंट की जिंदगी से निकल के, खुदा का कलाम मुझे हिम्मत देगा ताकि मैं खुदा के पहाड़ पर आ सकूं जहां पे वो मुझे आनंदित कर सके। आमेन। खुदा आपको आनंदित करना चाहता है। God wants to make you joyful. Say amen for yourself. क्या ये परमेश्वर मुझे आनंदित करना चाहता है? You can repeat after me. Say, God wants to make me joyful. And that's why He wants me to eat the food, which is the word of God. तभी परमेश्वर चाहता है कि मैं उस भोजन को खाऊं जो परमेश्वर का वचन है। आपको मालूम है, क्योंकि उसको मालूम है जब तक आप इसको नहीं खाएंगे, आप एक एरा जो डिसअपॉइंटमेंट का है, आप एक स्थान जो खराबी का है, जिसमें आप ये दुआ कर रहे हैं मुझे मार डालो तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरी परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, मेरे हालात ठीक नहीं हैं। I'm just getting with this song. If somebody can give me a chord, कोई भी एक जन एक कोई chord दे दे बस। I just want to it's just coming in my heart, so I give E minor. Let's see from E minor. E major. Take it from G. Take it from G. हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। मेरे साथ बोलिएगा, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से
तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। एक एरा ऑफ लाइफ से परमेश्वर आपको दूसरे एरा में ले जाना चाहता है, पर किसके द्वारा? अपने वचन के द्वारा। अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, इफ यू आर समबडी हु इज रियली डिसअपॉइंटेड एंड हु हैज दिस प्रेयर दैट लॉर्ड आई डोंट वांट टू लिव, प्लीज टेक अवे दिस लाइफ फ्रॉम मी। ये रिलेशन प्रभु, ये घर प्रभु, ये समस्याएं, ये परिस्थितियां मुझे मार रही हैं, तो सदूत आज आपके पास आके कह रहा है यू अर्जेंटली नीड टू ईट दिस ब्रेड। तुम्हें शीघ्र इस रोटी को खाने की आवश्यकता है, तुम्हें शीघ्र खुदा के कलाम को खाने की आवश्यकता है। यू नीड टू हैव दिस वर्ड अर्जेंटली, अदरवाइज यू विल बी नो मोर। आज आपसे निवेदन करता हूं खुदा के लोगों, आप में से जितने लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप डिसअपॉइंटेड हैं, अगर आप डिस्करेज्ड हैं एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू नाउ एंड यू थिंक एवरीथिंग इज ओवर, नो, आई वांट टू टेल यू समथिंग। आप अपने आप पे गिव अप कर सकते हैं, आप अपने आप पे छोड़ सकते हैं, पर आसमान का खुदा कभी आपको नहीं छोड़ सकता। यू कैन गिव अप ऑन यू, बट लेट मी टेल यू, गॉड इज नेवर गोइंग टू गिव अप ऑन यू। ही स्टिल वॉन्ट्स यू टू गेट अप। He will send his angel again and again so that you can stand back and you can take this journey of 40 days and you can come to the new era of life. 40 दिन एक यात्रा को दिखाते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह में ले जाती है, दूसरे एरा में, दूसरे स्थान में ले जाती है। चर्च ऑफ गॉड, पीपल ऑफ गॉड, आपसे निवेदन करना चाहता हूं आज खुदा के कलाम पे ध्यान दीजिए, वो आपसे क्या कह रहा है। You urgently need the word of God. You urgently need the word of God. आपको शीघ्र खुदा के कलाम की जरूरत है। आइए दुआ करें। खुदा यीशु मसीह, हम तेरे चरणों में आ रहे हैं and thank you for your word, Lord. Jesus, we come at your feet and many of us need this, Lord, and we thank you that you know what we are going through and then you bless us with your amazing word that goes deep inside us, heals our heart, heals our souls, and makes us renewed in you, Lord. I pray, Father, let everybody who has heard this word, let them be encouraged again. Let them have your word stand up, rise, so that they can take this journey of 40 days. Bless each one of us. प्रभु इन सबको आशीष दे जिन्होंने तेरे वचन को सुना है। होने दे आज शीघ्र इस रोटी को खाएं और इस यात्रा को पूरा करके अपनी जिंदगी के एक नए एरा में जाने पाएं। तेरे अनुग्रह को मांग लेते हैं, तेरी दया को मांगते हैं, तेरा बड़ा फजल हो।